सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड का पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट। और जो पेपर फर्स्ट है वो पॉलिटिकल थिंकर का है, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक। और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन हम नहीं करेंगे और मैं लगभग सारे विचारकों की जो मुख्य बातें हैं वो सिर्फ 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यदि आप लोगों ने इन चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन कर लेना और काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही करूँगा जिसका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको मेरे हिसाब में 20+10 यानी 30 नंबर में मिलने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए मैं शुरुआत करने वाला हूँ जेरेमी बेंथम से। जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद बहुत फेमस है, जो बच्चे इसको जानते हैं उनको पता है। तो मैं जेरेमी बेंथम से शुरुआत करना चाहूँगा कि जेरेमी बेंथम जो है कौन थे, क्या उनका योगदान रहा। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या है, ये जो विचारक है ना, इनकी कुछ किताबों के नाम ज़रूर सभी जो है याद कर लेना, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास बात जो है वो ये है कि जेरेमी बेंथम के जो विचार थे उनमें उपयोगितावाद ही सबसे इम्पोर्टेंट था। तो मैं उपयोगितावाद ही आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करूँगा, बाकी जो विचार है उनके ऊपर सिर्फ छोटी छोटी बातें ही कहूँगा। अच्छा, वास्तव में एक तो जो है उपयोगितावाद है क्या, यानी जो बेसिक थ्योरी है वो किससे बिलोंग करती है। यूटिलिटेरिज्म जो होता है उसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू बेंथम, तो इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में देखिए, एक तो उपयोगितावाद है क्या, उपयोगितावाद क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें बहुत सिंपल शब्दों से आप जो है ये मान सकते हैं कि उपयोगितावाद जो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, उपयोगितावाद को बोलते हैं। इसको समझ लो आप लोग, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, यही उपयोगितावाद है। और मैनी ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबके लिए यूजफुल हो वही एक प्रकार से होता है। और उपयोगितावाद का हालांकि इतिहास बहुत पुराना रहा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जितने भी हॉब्स, लॉक, रूसो वाले आए थे उन्होंने भी इसके ऊपर डिस्कस किया था। लेकिन 1972 के बाद जो है, 1972 में एक बुक आई थी, 1976 में एक बुक आई थी, 1776 में, और ऑथर थे जेरेमी बेंथम। बुक का नाम था फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। तो यहाँ से जो है ये बेंथम क्रांति शुरू होती है। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट करके एक बुक आई थी जेरेमी बेंथम की, और यहाँ से बेंथम जो है शुरू होता है। इसके बाद ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, प्रिंसिपल ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसी कई किताबें जो है जेरेमी बेंथम ने लिखी। अब जेरेमी बेंथम जो है उनका उपयोगितावाद है क्या, इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेंथम ने सॉरी, अब उपयोगितावाद जो है इनकी विचारधारा का आधार है। देखिए, जितने भी विचार इन्होंने दिए थे उनके मूल में इन्होंने उपयोगितावाद को रखा, यूटिलिटिज्म को लिखा। अब उपयोगितावाद में इन्होंने जो कहा, इसलिए मैं आपको साथ इसी चीज़ को शेयर करूंगा कि इनका उपयोगितावाद है क्या। तो इन्होंने देखो एक चीज़ कही थी कि प्रकृति ने मानव को दो प्रभुत्व शक्तियों के, मतलब इसको आप लोग बिल्कुल एज इट इज भी लिख सकते हो कि प्रकृति ने मानव को दो शक्तियों, दो प्रभुत्व स्वामियों, दो प्रभुत्व स्वामियों के अधीन रखा है, के अधीन रखा है। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और क्या हम करेंगे, ये केवल वे ही निश्चित करते हैं, ये केवल वे ही निश्चित करते हैं। मैं इसको एज इट इज लिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस है। और एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से
बचने का दिखावा भले करे, किंतु सदैव वह उनके ही अधीन रहेगा। और ये दो स्वामी कौन हैं? ये दो स्वामी हैं सुख और दुख। ये दो स्वामी कौन हैं? सुख और दुख। तो ये जो है सुख और दुख हमारी प्रशंसा, दूसरे शब्दों में कहें कि प्रशंसा और पीड़ा मनुष्य के सार्वभौमिक शासक हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है इनके अधीन रहता है। तो यही एक प्रकार से बेंथम का जो है उपयोगितावाद यहीं से शुरू हो जाता है। यही इसकी खास बात है कि दो जो स्वामी हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग बात करें तो बेंथम के सुख दुख का स्रोत क्या है, सुख दुख का वर्गीकरण क्या है, इनको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए बेंथम ने क्या किया, पहले तो स्वरूप बताया। स्वरूप का मतलब यह है कि सामान्य जो स्वरूप होता है सुख दुख का वो है क्या। सामान्य स्वरूप जो है क्या है, सुख दुख का स्वरूप। इसको थोड़ा सा आप लोग पॉइंट वाइज याद कर लेना, यदि आपने जिस बुक से पढ़ रखा है तो वहीं से रिपीट कर लेना। सुख दुख का स्वरूप। अब सुख दुख का इन्होंने देखो ये कहा, इन्होंने जो सुख होते हैं वो 15 प्रकार के होते हैं। सुख कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के। और दुख कितने प्रकार के बताए इन्होंने? दुख बताए इन्होंने 11 प्रकार के। अब ये बहुत सीधी सी बात हो गई। अच्छा, जो सुख है उनके नाम आप चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, इनको कहीं से भी आप लोग देख लेना। जैसे इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, संपत्ति, दक्षता, मित्रता, ये आप जहाँ से भी देख रखा हो वहाँ से देख लेना। और इसी प्रकार से जो दुख है वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुख, पीड़ा, गवारपन, शत्रुता, बदनामी, उदारता, द्रोह, स्मृति, कल्पना, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये जो है ना, ये एक प्रकार से जैसे सामान्य सुख, इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल सुख, मित्रता सुख, यश सुख, तो ये जो चीज़ें थी ना, एक प्रकार से ये इन्होंने इनका क्लासिफिकेशन किया। अच्छा, कई जगह जो है आपको ये थोड़ा सा अलग मिलेगा, जैसे ये 14 और ये 12 मिलेगा। लेकिन जहाँ से जिस सोर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ वहाँ 15 और 11 है, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्रोत क्या है? सुख और दुख के स्रोत, आप इसी सीक्वेंस में इनको लिखोगे। सुख और दुख के स्रोत क्या है? तो सुख और दुख के स्रोत की जब आप बात करोगे तो इन्होंने 5 स्रोत बताए। अब आपको इनको ऐसे के ऐसे ही लिख भी देना है, क्योंकि इसी हिसाब से एग्जाम में आप लोग लिख देना। जैसे प्राकृतिक, अब ये सुख के भी स्रोत है प्राकृतिक और दुख के भी है। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, नेचुरल पॉलिटिकल, देन मॉरल यानी नैतिक, देन सामाजिक सोशल, और धार्मिक। ये सुख और दुख दोनों के स्रोत होते हैं। तो इनको आप लोग इसी हिसाब से जो है देखना, और ये काफ़ी उपयोग भी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि बेंथम के विचार में सुख और दुख को मापा जा सकता है। डेफिनेटली उनके अनुसार जो है सुख और दुख मापनीय है, मापा जा सकता है। अच्छा, कैसे मापा जा सकता है ये एक अलग पहलू है। यानी सुख और दुख मापनीय है, मेजरेबल है, मापनीय है। और मापनीय क्यों है या कैसे है? देखिए, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तीव्रता, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन यानी अवधि, मतलब ना मापते कैसे हैं इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। निश्चितता यानी सर्टेनिटी, निश्चितता। और इसके अलावा निकटता या दूरी, और इसके अलावा उत्पादकता। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके माध्यम से आप इनको माप सकते हो। तो ये जो है ना, बेंथम ने अपने सिद्धांत को इसी प्रकार से जो है डिस्कस किया था। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन अब इनके उपयोगितावादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है? और बेसिकली तो इनके उपयोगितावादी सिद्धांत के आप लोग जो है निष्कर्ष या विशेषताएं देख लीजिए। उपयोगितावाद की विशेषताएं या निष्कर्ष, उपयोगितावाद का निष्कर्ष। और निष्कर्ष आप देखोगे तो सुख ही एकमात्र, देखो इन्होंने टारगेट किसको किया? सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। नंबर 2, सुख दुख का गणितीय मापक। और नंबर 3, सुख का आलिंगन, दुख का बहिष्कार। हर आदमी जो है सुख को चाहेगा,
सुख का आलिंगन और दुख का बहिष्कार, और इसके अलावा सार्वभौमिक सिद्धांत। और यदि हम लोग और आगे बढ़े तो राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का सुख, और ये बात सही है कि राज्य का जो उद्देश्य है वो अधिकतम व्यक्तियों का सुख होना चाहिए। और कानून का मूल्यांकन, कानून का मूल्यांकन। तो ये तो एक प्रकार से हो गया इसकी विशेषताएं या निष्कर्ष। अब एक चीज़ और मैं आप लोग को साथ करूँ, यदि इसकी आलोचनाएं पूछ ली जाए, क्योंकि आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि आलोचनाएं भी उतनी ही जरूरी है जितना जो है बाकी चीज़ें। और अब बेंथम के जो बाकी जो विचार हैं उनको आप लोग अलग से थोड़ा सा सिर्फ एक उसके बेंथम का जो इतिहास है राजनीतिक दर्शन में उसको और देख लेना इस वाले जो, इसकी आलोचना जरूर मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। एक तो क्या है, सुखवादी मान्यता को लेकर के आलोचना की जाती है कि सुखवादी जो मान्यता है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, तो सुखवादी मान्यता के बेस पर आलोचना की जाती है। एक जो है अधिकतम संख्या वाला जो सिद्धांत है, अधिकतम का जो सिद्धांत है वो पॉलिटिकल साइंस में असंगत नज़र आता है कई बार कि लागू होगा कि नहीं होगा। और सुख जो है ना, सुख को ये भौतिकता से जोड़ते हैं। सुख भौतिक ना होकर के कैसा होता है, भौतिक ना होकर अभौतिक होता है, अभौतिक। तो इसको लेकर के कई बार इनकी आलोचना की जाती है। और सुखों का के गुणात्मक भेद की इन्होंने देखो मात्रात्मक पर सुखों के गुणात्मक भेद की अपेक्षा, गुणात्मक गुणों सुखों के गुणों की उपेक्षा की है इन्होंने, यानी गुणात्मक भेद को नहीं एड्रेस कर पाए। और नैतिकता की उन्होंने उपेक्षा की, क्योंकि ये फोकस पूरा उपयोगितावाद पे रह गया, तो नैतिकता की उपेक्षा। और इसके अलावा जो सुख को इन्होंने मेजरेबल माना था ना, देखो सुख को मापना मुश्किल है, तो सुख का मापन कठिन। भाई देखिए, किसी व्यक्ति के सुख को मेजर करना बहुत आसान नहीं होता है पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसको लेकर के कई बार जो है आलोचनाएं की जा सकती हैं और की भी जाती हैं। इसके अलावा समाज और व्यक्ति में सामंजस्य मुश्किल, व्यक्ति और समाज एवं समाज में सामंजस्य मुश्किल होता है कई बार। और बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन, तो बहुमत को अधिक महत्व, मनोवैज्ञानिक है। और मौलिकता का अभाव है। ये कुछ चीज़ें हैं, आलोचनाएं तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बस इतना सा पर्याप्त है। बेंथम को में से आपको ये उपयोगितावाद को अच्छे से रीड कर लेना है। और अगले वीडियो में हम लोग जेएस मिल को पढ़ेंगे, और मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार इंपॉर्टेंट है, तब तक आप इसको पढ़ें।